जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के से चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर सूत्रों की बात मानेंगे तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इसको कंफर्म किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसको मैं चाहता हूं हमारी टीम जो है नीचे इसको भी ब्रेक करे। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश चुनाव गरमा रहा है और अब ये चुनाव का सीजन है और इस चुनाव के सीजन में भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की दबदबा आप इस बात से समझ सकते हैं दोस्तों कि उनका जो निवास था वो 14 कालीबास मार्ग बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास के करीब था। उनकी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी। दोस्तों, ये चीज और बताना चाहता हूं कि उनके साथ में 2 स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर बात की जाएगी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक है, उनके साथ एक और दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी से कुछ छोड़ दिया है और उनने अखिलेश यादव ने उनके साथ फोटो ट्वीट की है। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और एमएलए 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के ओबीसी फेसेस में से एक थे, लेबर मिनिस्टर थे और जैसे मैंने कहा कि काफी स्ट्रॉन्ग लीडर थे। आपने देखा होगा कि उनके ट्वीट करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ओपनली कहा कि स्वामी जी आइए बात करिए और जो भी दिक्कत है उसको सुलझाइए, पर वो नहीं माने। वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए परदाऊ से दोस्तों, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसीज, दलित और फार्मर्स और यूथ को जो है इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और इसी कारण वो समाजवादी पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, हो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों ये रहा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव की जो इलेक्शन रणनीति को आप समझेंगे तो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की राजनीति करने की कोशिश कर रही है या एक नैरेटिव बना रही है। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो इलेक्शन का जो नैरेटिव है पूरी तरीके से बदल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और एम तो यही है और स्वामी प्रसाद मौर्य के उससे भी यही लग रहा है। पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या से कंटेस्ट करना बीजेपी की रणनीति को साफ कर रहा है कि बीजेपी डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व के प्लान पे चुनाव लड़ना चाहती है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी छोटी छोटे जो पार्टीज को साथ में आकर एक कास्ट कॉम्बिनेशन को बनाकर उस कास्ट अरिथमेटिक को बनाकर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहती है। तो मेरे साथ आज जुड़ रहे दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी का दामन कुछ ही समय बाद ये ज्वाइन करने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के इनसाइडर्स ये कहते हैं कि आपके छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप इसलिए क्विट कर रहे हैं क्योंकि आपके बेटे को स्वामी प्रसाद मौर्य जी टिकट नहीं मिलने की गारंटी मिली है। एकदम से कैसे आपने ये डिसीजन लिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको मैंने कई मौकों पर देखा है, अच्छी तरीके से बात को रखते भी हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक फैसला बहुत आसानी से चलते चलते नहीं लिया जाता। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। रही बात सरकार में मंत्री रहते, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते उचित मौके पर मैं अपनी बात उचित स्थान पर रखता रहा। आज मैं मंत्री नहीं हूं इसलिए आपके सामने हूं। मंत्री होता तो अभी भी आपके सामने बात नहीं रखता, जहां रखना चाहिए वहीं रखता। पहले मेरा उचित प्लेटफॉर्म था कैबिनेट, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, वहां पर मैं अपनी पीड़ा अपनी बात रखता रहा। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी रहा इसकी तस्वीर मैं ऊपर ही बताता रहा। यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी जब चर्चा हुई तो मैंने बात की, लेकिन बात को तवज्जो नहीं दिया गया, हल्के में लिया गया, एक कान से सुना दूसरे निकाल दिया गया। लेकिन जब
आज नए जनादेश की बारी आई है। मैंने सोचा ये उचित अवसर है, निर्णय लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता को इनके शोषण से अब मुक्त कराया जा सकता है। इसलिए उचित अवसर पर मैंने उचित फैसला किया। और सही मायने में कौन क्या कहता है मैं इसकी परवाह नहीं करता। अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो मैं राजनीति करता हूं वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं मैं वो करता हूं और वही आज मैं कर रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ट्वीट किया जब आपने छोड़ने का फैसला किया और आपसे अपील करी कि जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर सुलझाते हैं। क्या बड़े बड़े लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने आपसे टच में आने की कोशिश करी? कोई फोन आए? किन किन लीडर्स के आपको फोन आए आप पिछले 24-48 घंटे के अंदर? देने के पहले सभी बड़े नेताओं का टेलीफोन आया, सभी से मेरी वार्ता हुई, लेकिन इस्तीफा देने के बाद मैं भीड़ से घिर गया, आपके मीडिया भाइयों से घिर गया, मैं अपने स्टाफ से कट गया, मैं अपने लैंडलाइन टेलीफोन से दूर हो गया। किसका टेलीफोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है मेरे संज्ञान में नहीं है। आ भी रहा होगा तो मैं उस पर उपलब्ध नहीं हूं। इसलिए इस्तीफा देने के पहले मैंने सबसे बात किया और इस्तीफा देने के बाद अब मैं बात करने की हालत में नहीं हूं, क्योंकि लगातार मैं भीड़ में हूं। पूरे प्रदेश से हजारों लोगों का आने का सिलसिला कल से जारी हुआ, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह सिलसिला लगातार चल रहा है। इसलिए भाई केशव मौर्य जी हमारे छोटे भाई हैं, यद्यपि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने बेचारापन का कई बार रोना रोया है जी। तो जो खुद बेचारा होके रहा है उसके आगे मैं अपनी बात नहीं रख सकता। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। कहां क्या बात कहनी चाहिए मैं वहां कहता हूं। आपके सामने मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन यही बात बेचारे के सामने नहीं बोल सकता मैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ जुड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मैं इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये 8 बजे मैंने ब्रेक किया था और ये कंफर्म हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब अब कंफर्म हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति को साफ कर दिया है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है? क्या ये सुपर मास्टर स्ट्रोक होने वाला है? ये सवाल आज पूछा जाएगा। डिबेट को हम चेंज करेंगे, हैशटैग चेंज होगा और योगी इन अयोध्या, योगी फाइट फ्रॉम अयोध्या आज बात की जाएगी। ये सबसे बड़ी बहस है दोस्तों। मौर्य सेटबैक की बात है, पर उससे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ अब डिबेट में जुड़ रहे राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जितेंद्र त्रिपाठी जी जो समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, ब्रिजमोहन जी एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है। बीजेपी वर्सेस ऑल की कोशिश की जा रही है। ये डिबेट जो है दोस्तों, राकेश त्रिपाठी जी और जितेंद्र जी के पहले मैं आना चाहता हूं। जितेंद्र त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि आपकी जितनी कोशिश थी योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हुए, ये एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। अब आप कितने भी लीडर्स को ज्वाइन करा ले, योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में आ चुके हैं। पूरा एक तरफ हिंदू वोट जा सकता है। कैसे काउंटर करेंगे योगी को आप तो भारती जी बड़ा भंडारी जी बड़ा खुश दिख रहे हैं, बहुत ताली वाली बजा रहे हैं। बड़ी न्यूज है ये, इससे बड़ी न्यूज है ही नहीं इस वक्त कि आप जाके ट्विटर खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, कोई भी टीवी चैनल खोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपकी चुनाव की, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए पहले, सुनिए सवाल सुनिए। देखिए, अभी तक सेटबैक था बीजेपी को, अभी तक सेटबैक था बीजेपी को। जितेंद्र जी, मैं आपको समय दूंगा, जितेंद्र जी 30 सेकंड दूंगा, सुनिए, आप निश्चिंत रहिए, आपके समय नहीं बोलूंगा मैं। अभी तक ओबीसी सेटबैक की बात चल रही थी जिससे मैंने शुरू किया, पर आपको नहीं लगता योगी आदित्यनाथ के कंटेस्ट करने के बाद अब सब कुछ हिंदुत्व और हिंदू के बारे में हो जाएगा? बताइए। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ दिनों के लिए हैं, और उनको कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ना ही था। अब समझिए आप इस बात को कि योगी जी पिछले 10 दिन से 15 दिन से अपनी पार्टी में चक्कर लगा रहे हैं कि हमको अयोध्या से टिकट मिल जाए, हमको मथुरा से टिकट मिल जाए, हमको चित्रकूट से टिकट मिल जाए, हमको नैमिषारण्य से टिकट मिल जाए। तो योगी जी से तो ये बात एक्सपेक्टेड ही है, इन्होंने कुछ किया है नहीं। अगर कुछ किया होता और का जरा भी ये हौसला था, उनका इस बात का कॉन्फिडेंस होता तो वो प्रदेश से आज चुनाव लड़ रहे होते। पिछले 15 दिन से सुन रहे हैं टिकट दे दो मुझे, टिकट तो इसमें क्या
राकेश जी कह रहे कुछ भाई, खास योगी जी नहीं तो है। गोरखपुर से भी लड़ रहे हैं। क्या कर दिया गोरखपुर का हवाई जहाज बना दिया क्या? उसका वही बुरा हाल है, गोरखपुर का मार दिया था वो ठीक है, वहाँ पे। ठीक है। अब आके भगवान की शरण में राम का मंदिर बन रहा है, वहां क्या लड़ रहे हैं? राकेश इससे जी खराब, इससे प्राशा बात क्या करती है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे कह रहे राकेश जी। जहां बच्ची वो गिरे वहां से उनको अयोध्या से सेफ सीट ये भगवान हमारे मिनिस्टर हो सकती है। ठीक है जितेंद्र जी आपने अपनी बात रखी है। राकेश जी देखिए जितेंद्र जी कह रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये डेस्पिरेशन की स्ट्रैटेजी है। आपको लगा सब लीडर छोड़ रहे आखिरी हिंदू कार्ड खेल लो, योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से लड़वा दो। जवाब दें। देखिए जितेंद्र जी की आवाज बीच बीच में कट रही थी, मैं इनकी आवाज को ठीक से सुन नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से कहीं पर भी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जैसा निर्देश करेगी। और मैं इस बात को मैंने इतना सुन पाया कि ये कह रहे थे कि योगी जी टिकट मांग रहे हैं। अरे भाई ये जेब की पार्टी नहीं है ना कि कोई व्यक्ति तय कर ले कि मैं कहां से लड़ूंगा, मेरे बेटा कहां से लड़ेगा, मेरी पत्नी कहां से लड़ेगी, मेरे देवर कहां से चुनाव लड़ेंगे, मेरे जो है ताऊ जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, मामा कहां से चुनाव लड़ेंगे। ये जेब की पार्टी नहीं ना, कुनबे की पार्टी नहीं है ना, लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी का एक संगठन है, चुनाव समिति की बैठक होती है, नीचे से फीडबैक आता है, मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है। फीडबैक लेने के बाद पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड यह फैसला करने का काम करता है कि कौन सा नेता कहां पर चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, उसके लड़ने से पार्टी को किस प्रकार का लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी सोच विचार करके फैसला करती है। लेकिन मैं इस बात को आश्वस्त कर सकता हूं 403 में से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वो एक नंबर नकुड़ से लड़ना चाहे और या 403 नंबर दुधी से लड़ना चाहे, वो जहां से लड़ना चाहेंगे वो वहां से चुनाव जीत करके आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पर राकेश जी देखिए धर्मवीर जी को मैं मानना चाहता हूं। राकेश जी ने अपने बात रखी। जितेंद्र जी आऊंगा। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी थोड़ी डिबेट की पेस को बढ़ाएंगे। धर्मवीर जी के पास आऊंगा एक सेकंड, राकेश जी फिर आप उनको काउंटर करेगा। धर्मवीर जी को लेके आए, जितेंद्र जी के ऑडियो को सही करे। धर्मवीर जी देखिए आप धर्मवीर जी ये बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि 2017 के अंदर भी धर्मवीर जी जब पूरा नैरेटिव हिंदुत्व के बारे में हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट से साथ आई थी। बृजमोहन जी, आपके शरद पवार जी जितनी भी कोशिश कर ले एक एंटी अलायंस बनाने की, योगी आदित्यनाथ मैदान में अयोध्या से उतरना, देखिए कोई दूसरी सीट से होता तो मैं समझ सकता था। धर्मवीर जी और राकेश जी को राइट में रखिए, फिर मैं आऊंगा बृजमोहन जी के पास। धर्मवीर जी डेस्पिरेशन देख रहे हैं कि ये पूरे इलेक्शन को बदल जाएगा जैसा राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कहीं से भी योगी जी लड़ेंगे जीत जाएंगे। धर्मवीर जी देखिए भंडारी जी, प्रदीप जी, अगर इन्होंने इतना ही विकास किया होता अपने क्षेत्र का, गोरखपुर का, तो आज इनको भगवान राम की अयोध्या में नहीं जाना पड़ता। क्योंकि ये बीजेपी का कुशासन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कैसे कुत्ते लाशें खा रहे थे, कैसे कोरोना काल में लोग मर रहे थे, कैसे डबल इंजन की सरकार में लोग मरे, किसान मरे, ये लोगों ने देखा। आज महंगाई चरम पर है, आज बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है। मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं कि इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो 200 विधायकों के टिकट काट रहा है, और वो 200 विधायक जो है आज पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको किसने बताया? ये बीजेपी ने जो 5 साल कुशासन किया है प्रदीप भाई, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये राजनीतिक कार्यकर्ता हूं मैं, इतना नहीं जानता। राकेश जी, अभी ये जो खेला शुरू हुआ है भगदड़ का, तो ये बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ एक थीम चल रही है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी को हराने के लिए जनता तैयार बैठी है। और एक पार्टी है जितेंद्र भाई की, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। एक ऐड आता था प्रदीप भाई, एक टीवी में मैंने ऐड देखा था कि जब 2 यार मिलेंगे तो बड़ा रंग जमेगा। तो बच्चों से गलती हो जाती है वो, और ये स्टेटमेंट पीछे मैं देख रहा हूं। एक सेकंड राकेश जी, आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सपा को भी अटैक करें, जितेंद्र जी को भी लेके आए। जितेंद्र जी इस वक्त, जितेंद्र जी के लिए जो है ये बदलते हैं राकेश को, तो ये जो थीम चल रही है, ये दोनों पार्टियां बेनकाब हो चुकी हैं। बेनकाब? राकेश जी जवाब दे। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं पर आप में वो जोश नहीं दिख रहा है आज, आप में वो जोश नहीं दिख रहा है। डेस्टिनेशन की रिएक्शन थी, जवाब दे। वो कह रहे कुछ नहीं बचा तो भगवान राम याद आ गए। संस्थापक सदस्य चले गए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आज बहुजन समाज पार्टी के 19 विधायक थे, 3 विधायक बचे हैं। पूछिए ना 16 विधायक कहां चले गए।
छोड़ छोड़ करके एक एक विधायक पार्टी चले गए और उसके बावजूद रस्सी जल जा रही है, बल नहीं जा रहा है। मायावती जी आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, आपसे ज्यादा लोकसभा के सांसद लड़ाती है, आप चुनाव लड़ेंगे, आपसे ज्यादा जो है पाएंगे, हम हालत क्या हो गई है, आपके किले को तोड़ नहीं पाए हालत उत्तर प्रदेश देखिए, में, लेकिन चटकाने का काम जरूर किया। क्या हो गई है 2022 में देखेंगे आप मुखी खाएंगे और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बदनाम करने की 2022 में अब उत्तर प्रदेश कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनेगी। इस मकरजाल ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, परशुराम योगी के आदित्यनाथ जी के साथ चलेगा, ऐसे ही क्षत्रियों का विनाश कर देंगे जैसे परशुराम ने अपने फर्ज से किया था। विकास दुबे के नाम की माला जपते रहिए, उत्तर प्रदेश विकास के मुद्दे पर ही काम करेगा। आप विकास दुबे के नाम की माला जपते रहिए, आप अपनी मुख्तार अंसारी को बचाते रहिए, ब्राह्मण समाज के लोग आपकी सरकार बढ़ा देंगे, बुआ बबुआ का गठजोड़ ला रहे थे। अब आया आपके सांसद अतुल राय त्रिपाठी जी की नहीं हो गई, ये ऊंट अब अतुल राय की जमानत हो गई कि नहीं हो गई, ये वोट की ताकत से जनता जवाब देने के लिए तैयार आप है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं जितेंद्र जी को राकेश जी मेरी बात सुनिए। अब देखिए ब्रिजमोहन जी मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, राकेश जी और मैं देखिए धर्मवीर जी राकेश जी मेरी बात सुनिए। देखिए जितेंद्र जी ये स्वामी प्रसाद जी का लेटर था, मुझे लगता है कि ये लेटर की पूरी जो कॉन्सेप्ट था कि भाई भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के विरुद्ध एक पिछड़ा बनाम अगड़े की राजनीति को किया जाए, पर आपको नहीं लगता जितेंद्र जी कि अब जब योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, नितिन जी के पास आऊंगा, ब्रिजमोहन जी एनसीपी के हैं, राकेश जी एनसीपी भी चुनाव मैदान के अंदर उतर चुकी है, तो ब्रिजमोहन जी अब तो पूरा चुनाव बन जाएगा हिंदुत्व का, अब तो पूरा चुनाव बन जाएगा हिंदू वोटर का। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि विपक्ष के लोगों के तो अगर बात की जाएगी तो हिस्टोरिकली जिन्ना की याद थी, क्या कहेंगे आप इस पे? प्रदीप जी मुझे ऐसा लगता है ये पूरा चुनाव झूठ और सच के बीच में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने प्रदेश के लोगों से जो झूठ बोला और अपने जो वायदों को पूरा नहीं किया, उसको जब प्रदेश के लोगों ने तोला है तो उनको ऐसा लगा कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय अखिलेश जी, उन्होंने जितने वायदे किए थे उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने पूरा किया था। तो ये पूरी जो लड़ाई है ये झूठ और सच के बीच में हो रही है। जहां तक बात आदरणीय योगीनाथ जी की है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये संदेश देकर ही उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। अगर उनको लड़ना चाहिए था तो उन्होंने इस सुरक्षित सीट को ढूंढकर जो निकाला है, ये सुरक्षित सीट है उनके लिए। आप भी दर्शन कराओ, गृह प्रवेश रामलला के दर्शन करोगे तो चित्त को शांति मिलेगी, यहाँ चित्त को शांति मिलेगी, रामलला के दर्शन करोगे आप जाकर। लेकिन वहां पर हनुमानगढ़ी भी दर्शन करिएगा और मां सरयू का आचमन कराइएगा, मां सरयू की आरती करिएगा जाकर के, दिमाग को शांति मिलेगी, शांति। मैं आपको समझ सकता हूं भाई साहब, आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूं, लेकिन आप इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए, कुछ थोड़ी बहुत सीटें आ जाएंगी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? थोड़ी बहुत की बात नहीं, उत्तर प्रदेश को आपने किस प्रकार आपके जो तमाम मित्रों की सरकारें रही ना, उत्तर प्रदेश में जो आपके मित्रों की सरकारें रही है, उसी तरह माफियाओं को बचाती रहती है, जैसे आपके प्रदेश में जहां आप सरकार में है महाराष्ट्र में, आप वसूली का जिस तरह का मॉडल राकेश जी देखिए, राकेश जी और जितेंद्र जी को आपने सामने लाए। देखिए राकेश जी और जितेंद्र जी मैं आप लोग के सामने पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। ब्रिजमोहन जी मुझे पता है अभी आपकी पार्टी भी चुनाव मैदान के अंदर आई है, मुझे पता है। सुनिए मैं फिर आऊंगा ब्रिजमोहन जी और धर्मवीर जी के पास आ रहा हूं। देखिए जितेंद्र जी आप मेरी बात को समझिए, मैं इस वक्त जो इस मुकदमे को कर रहा था मेरे दिमाग में मैं बहुत सोच रहा था, क्योंकि मैं जमीन पे घूमता रहता हूं। देखिए चुनावी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी थी जितेंद्र जी कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ जुड़ने वाले हैं, मौर्य वोट के अंदर डिवीजन करो, कुर्मी वोट के अंदर डिवीजन करो, पिछड़े के अंदर 34% नॉन यादव ओबीसी आते हैं, अगर ये मेजोरिटी आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा अगर ऐसा होता है तो। पर अब जब योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो 2017 की तरफ बना जा सकता है, क्योंकि जब पूरा का पूरा हिंदू वोट साथ में हो गया था और आपका तो कोर वोट एमवाय रहा है। अब आप इसमें क्या करेंगे? योगी मास्टर स्ट्रोक नहीं हो रहा है। हिंदू वोट कहां पूरा हुआ? कितने? अरे भाई धर्मवीर जी रुक जाइए, जितेंद्र जी के बाद धर्मवीर जी, जितेंद्र जी के बाद बोलिए जितेंद्र जी। राकेश जी आप इनको जवाब देंगे। जितेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? धर्मवीर जी रुक जाइए, आपकी आवाज आ रही है, रुक जाइए धर्मवीर जी। पहले जितेंद्र जी के पास मैं आ रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी मैं ये बार बार ये कहना चाह रहा हूं, जितेंद्र जी धर्मवीर जी रुक जाइए, जितेंद्र जी को बोलने दीजिए। हाँ जितेंद्र जी, जो बार बार आप ये हाइप बना रहे हैं, योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी मैं बार बार कह रहा हूं पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। और दूसरा, कहीं पे चुनाव हिंदू मुसलमान हो ना हो अपने चैनल पे आप जरूर करा देंगे। क्यों होगा चुनाव हिंदू मुसलमान, ये बताइए जरा।
प्रदेश की जनता इस चीज से पक चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम, अरे राम का नाम इन्होंने बेच दिया, राम के नाम की जमीनें इन्होंने बेच दी, राम के नाम का इन्होंने व्यवसाय किया है। पब्लिक परेशान हो गई है इनके राम को बेचने से। राम हमारे दिल में है, राम हमारे हृदय में है, लेकिन राम को आप बेचते बिकता हुआ देखते पब्लिक बहुत परेशान है। अब ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। अब चुनाव होगा रोटी कपड़ा और मकान पे, राकेश वो भी सबको मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान, और वो भी मिलेगा सम्मान। बहुत हो गया राम का नाम। राकेश जी, बहुत हो गया राम का नाम बोल रहे करते रहे आपके नेता, ऐसे नहीं होता है। नफरत करते रहे आपके नेता भगवान राम से ऊपर गोली चलवाई आपने, वो खाली बंदूक को टारगेट करके उनके सर में 6 गोली मारने का अपराध किया था। पाप किया है आपने, इस पाप का श्राप से आप मुक्त नहीं हो सकते। जो राम भक्तों पर गोली चलवाई थी ना, उसके पाप के श्राप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। देखिए, अयोध्या पलट करके कभी जाते नहीं थे भाई, ये जवाब क्यों नहीं आपके पास? क्या अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी या मायावती जी क्यों नहीं अयोध्या जाते थे? क्यों नहीं अयोध्या की सुध लेते थे? क्यों नहीं अयोध्या के विकास के बारे में सोचा? क्यों नहीं अयोध्या में मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में सोचा? क्यों नहीं अयोध्या में मकरजान जो तारों का था उसको कभी इंटीग्रेटेड करने के बारे में सोचा? क्यों नहीं आपने अयोध्या के सीवर को ठीक करने के बारे में सोचा? क्यों नहीं अयोध्या में चौड़ी सड़कें करने के बारे में सोचा? क्यों नहीं अयोध्या में कानून व्यवस्था लागू करने के बारे में सोचा? क्यों नहीं अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के बारे में आपने सोचा? अयोध्या को क्यों आपने भुला रखा था? अयोध्या को क्यों आपने उपेक्षित कर रखा था? अयोध्या क्यों नहीं कभी नगर निगम का दर्जा दिया? आपके लिए तो अयोध्या फैजाबाद थी ना। अरे जितेंद्र बाबू, आपके लिए तो अयोध्या फैजाबाद थी ना। आपको तो फैजाबाद में आनंद आ रहा था। अरे भाई, आज फैजाबाद से अयोध्या हुई है, मिर्ची लग रही है ना आपको? लगेगी मिर्ची आपको? फैजाबाद से अयोध्या में जाने में मिर्ची लगेगी आपको, इलाहाबाद से प्रयागराज हो जाने में मिर्ची लगेगी। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जो आध्यात्मिक विरासत थी, जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक गौरव थे, हम उसको आज वापस पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता इसको सराहना करने का काम कर रही है, और पूरे प्रदेश को जलता हुआ छोड़ देंगे। किसानों की आत्मा, मुझे लग रहा है कि अब धर्मवीर जी देखिए, धर्मवीर जी, आप लोगों को मैं सिर्फ जितेंद्र जी, मैंने पूरा समय दिया आपको। धर्मवीर जी और राकेश जी 3 वर्सेस 1 की डिबेट हो रही है, क्योंकि बीजेपी है एक तरफ और साथ में दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी जिसने अलायंस कर लिया, टीएमसी, एनसीपी और काफी छोटी पार्टीज, और एक तरफ है बीएसपी, एक तरफ है बीएसपी। जितेंद्र जी प्लीज, जितेंद्र जी मेरे को भी पूछ बोलने दीजिए, धन्यवाद। देखिए धर्मवीर जी, आप मेरी बात को अभी इतना सीरियसली नहीं ले रहे, मैं वापस से इसको एक पर्सपेक्टिव में लाना चाहता हूं। राकेश जी, आप जरा धर्मवीर जी की आपके सामने आएंगे, फिर बृजमोहन जी। धर्मवीर जी, आप देखिए, जब भी ऐसा हुआ है कि चुनाव के अंदर हिंदू वोटर यूनाइट हुआ है, तब भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल करी है। और जब भी चुनाव में यह हुआ है कि कौन बेटर हिंदू है, बीजेपी ने बहुत बढ़िया चुनाव किया है, और बीजेपी ने चुनाव के अंदर बहुत बढ़िया किया है। अब बताइए, एक से मेरी बात सुनिए, अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो उसका सिर्फ फर्क अयोध्या में नहीं पड़ेगा, वो पूरे एरियाज के अंदर आने वाले आसपास के एरियाज को भी इंपैक्ट कर सकता है। आप कैसे योगी चुनाव अयोध्या में लड़ रहे, कैसे आप इसको काउंटर करेंगे? मायावती जी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, मायावती जी को भी उतारिए मैदान में। योगी साहब के कारण। धर्मवीर जी और राकेश जी, फिर बृजमोहन जी आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं जी। धर्मवीर जी आ रहा हूं। प्रदीप जी बोलिए। धर्मवीर जी। प्रदीप जी, ये राकेश त्रिपाठी जी से ये पूछिए कि ये जो आम किसान है, जैसे इन्होंने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बढ़ा दिया, उसकी कीमत बढ़ा दी, ऐसे ये आम किसान की कीमत कैसे बढ़ाएंगे? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जैसा की संपत्ति 16 गुना बढ़ गई, तो आम व्यापारी की संपत्ति कैसे बढ़ेगी? राकेश जी, तो ये जो भ्रष्टाचार की सुरंग और किले बीजेपी ने बना रखे थे, अब योगी आदित्यनाथ को मैं आपको एक बात बताऊं, मायावती जी की संपत्ति के बारे में कुछ बताएंगे क्या? गोरखपुर से लड़ रहे, अरे मायावती जी की संपत्ति के बारे में कुछ बताएंगे क्या? जब्त होने वाली है, नोटों की जो माला पहन रहे थे ना, जमानत, नोटों की माला भूल गए कि याद है? उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है। ये नकली हिंदू है, ये नकली हिंदू है, इनकी चुटिया नहीं है, सर पे देखो इनकी चुटिया नहीं। जवाब दे। योगी आदित्यनाथ की चुटिया दिखाइए क्या है? ये सब नकली हिंदू है। तो हिंदू ही ना है, हिंदुत्व के नाम पर। भाई उत्तर प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि किस तरह से आपने मिले मुलायम, काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, यही नारा देते थे ना, यही नारा देते थे ना। आपको इसका बदला आज भी चुकाना पड़ेगा।
आपके किए गए पापों का प्रायश्चित आपको आज भी करना पड़ेगा, आपके किए गए पापों का दंड आपको आज भी मिलेगा। नहीं, आपने जो पाप किए हैं ना, राम भक्तों को इतने लंबे समय तक आपने उनके आराध्य आज उत्तर प्रदेश को आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, आज विंध्याचल का कॉरिडोर बन रहा है, आज अयोध्या को संवारने का काम हमने किया है, आज मथुरा को संवारने का काम हम कर रहे हैं, आज अयोध्या को नगर निगम का दर्जा हमने दिया है, आज हम चित्रकूट को सजा रहे हैं, आज हम नैमिषारण्य को सजा रहे हैं, आज हम कपिलवस्तु को सजा रहे हैं, आज हम कुशीनगर को सजा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक विरासत के साथ उनको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। आप सभी मेरे साथ बने रहे दोस्तों। देश इस वक्त रिएक्ट कर रहा है, देश इस वक्त इस खबर पे रिएक्ट कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आप चारों बने रहे क्योंकि देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। देखिए दोस्तों, देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है योगी जी के चुनाव अयोध्या से लड़ने के लिए। हम तुरंत वापस इसी मुकदमे पे आगे बढ़। दोस्तों, इस वक्त पूरी की पूरी डिबेट जो है वो इसीलिए बदल गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़े, कंफर्म खबर है। और इसीलिए राकेश त्रिपाठी जी, मेरे को लगा आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, पर आपके चेहरे पर चिंता क्यों है, मुस्कान क्यों नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इसीलिए राकेश त्रिपाठी जी और साथ में बाकी आप लाइए, ब्रिजमोहन जी खुश हो रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, एनसीपी ज्यादा खुश हो रही है। जितेंद्र जी, आपने सुनिए, राकेश खुश हो रहा हूं प्रदीप जी की। एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी सवाल तो पूछने दीजिए, एंकरिंग मुझे करने दीजिए, एंकरिंग मुझे करने दीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और चुनाव लड़ने के बहाने ही सही, अरे अयोध्या दर्शन करने आ जाइए, चुनाव लड़ने के बहाने से ही तो आमंत्रित कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी आए हैं अयोध्या चुनाव लड़ने के लिए। अयोध्या लड़ने के लिए चुनाव चले आए एनसीपी के प्रेसिडेंट। बता रहा हूँ जितेंद्र जी पे डायरेक्ट आरोप। जितेंद्र जी, आप पे राकेश त्रिपाठी जी ने बोला कि कब अयोध्या आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, क्या योगी जी के बहाने क्या अयोध्या आ जाएंगे? और अखिलेश जी क्यों जो अखिलेश जी आपका सामना हो नहीं, वो दर्शन भी कर ले और अपना प्रदर्शन भी कर ले। हम लोग तो कभी कभी अयोध्या जाते हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं। जो अयोध्या में बैठे रहते हैं 24 घंटे, डीएम कमिश्नर, उनके जीजा जी, उनके साले जी, वो तो लूट रहे हैं अयोध्या को। गरीबों की ऐसी अयोध्या में कौन सी भावना लेके जाएंगे? बनने दिए राम मंदिर तब जाएंगे, सब तो लूट लिया इन्होंने। अरे यही अयोध्या को बदनाम करने का आपने असंभव प्रयास पहले भी किया ना। ऐसे ही भगवान राम के काम में कैसे आप आकर के बाधाएं उत्पन्न कर सके, तरह तरह के प्रयास किए, करते रहो प्रयास। भव्य राम का मंदिर बन रहा है, गगनचुंबी मंदिर बन रहा है, धर्म ध्वजा लहराएगी। आपके कलेजे पर सांप लूटे तो लूटने दो, आपकी धड़कन बढ़ जाए तो बढ़ जाने दो, धर्म ध्वजा तो लहरा करके रहेगी। हाँ, जमीनें महंगी खरीदेंगे। धर्म ध्वजा वैसे भी लहर रही है। धर्म ध्वजा लहराने के नाम पे जो नोट बना रहे हो, जो जमीनें बेच रहे हो, उसको बंद करो। चंदा चोरो, उसको बंद करो। राकेश जी, आप कितनी भी कोशिश करो बदनाम करने की, अयोध्या की जनता ये सच जानती है, अयोध्या की जनता ये सच जानती है कि आपने ऐसे ही पहले भी आरोप लगाए थे, ऐसे ही आरोप पहले भी लगाए थे। अयोध्या को लेकर के कैसे बदनाम किया जा सके, पूरे अयोध्या आंदोलन को कैसे बदनाम किया जा सके। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, स्लोगन देते थे ना। अब तो तारीख नोट कर ली कि नहीं कर ली? तारीख नोट कर ली ना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उसका शिलान्यास किया तो तारीख नोट कर ली कि नहीं नोट कर ली? लूटना बंद करो। आपके लिए यही संकट है, आपके लिए तो तुष्टीकरण करना आवश्यक था, आपके लिए जालीदार टोपी आवश्यक थी, आपके लिए तो लुंगी आवश्यक थी, आपके लिए आवश्यक था रोजा इफ्तार करना, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। मुसलमानों को डरा करके रखते थे अब तक आपके लिए इसलिए संकट हो रहा है। अगर योगी जी मेरा कहना है गौरव को वापस लौटाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को चांद लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का संजाल बिछाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के गरीबों के हित में हमने जितने काम किए हैं, फिर गिराने लगूं तो आपके पसीने छूट जाएंगे। दिन न देखना पड़ता कि स्वामी प्रसाद मौर्य गालियां दे रहे हैं, दारा सिंह चौहान गालियां दे रहे हैं। अगर आपने अच्छा काम किया होता, सबको जोड़ के रखा होता, सभी वर्गों को साथ लेकर चले होते। अभी आपके साथ गए भी नहीं, अभी आप बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना हो जाए। और अभी 10 दिन बाद और लोग छोड़ने जा रहे हैं, उनको संभालने की तैयारी। अभी तो आपके साथ गए भी नहीं है, अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है आप पहले से ही अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के गुण गाने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ पाया और मुंह में न गया।
राकेश त्रिपाठी जी, योगी जी के भजन हवन चिलम से कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश के मूल मुद्दों पे आइए, रोटी कपड़ा और मकान पे आइए, आप ऐसे ही अपमानित करो, आप ऐसे ही अपमानित करो हिंदू धर्म को, साधु परंपरा को, सन्यासियों को, संतों को, महंतों को। आप बताते रहो चिलमबाज, आप करते रहो ऐसे ही चिलम, आप कहते रहो ऐसे ही। हिंदुओं को अपमानित करने का ठेका ले रखा है ना आपने, आपका वोट बैंक खुश होता है इससे। आप कोशिश करते रहो, हिंदू इसका जवाब देगा। आने वाले 2022 के चुनाव में हिंदू इसका जवाब देगा। ये सुनिए, यही मैं कह रहा हूं, राकेश त्रिपाठी जी अब से ये बोलना चालू कर रहे हैं हिंदू जवाब देगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये हिंदू कंसोलिडेशन हो गया तो धर्मवीर जी मैं आपको कह रहा हूं और आपको बृजमोहन जी कह रहा हूं कि ये अरिथमेटिक फेल हो जाएगा। ये अरिथमेटिक 2017 में भी फेल हुआ था, ये अरिथमेटिक 2019 में भी फेल हुआ था। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने आप को हिंदू पहले सोचेगा तो आपकी जितनी भी अरिथमेटिक लगा लीजिए। जितेंद्र जी आपने पूरी कोशिश की थी। एक सेकंड मैं बृजमोहन जी रुक जाइए एक सेकंड। धर्मवीर जी को लाए, धर्मवीर जी मेरी बात सुनिए। धर्मवीर जी आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे सिफॉलिस समझा। 2019 में आपने और सपा ने गठबंधन किया था, राकेश जी किया था गठबंधन। इनने सोचा था कि वोट ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हुआ? व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी को सुना कि प्रधानमंत्री बड़े बनेंगे। हर व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट किया और 50-55 से ज्यादा सीट आई इतने बड़े गठबंधन के बाद। आपको नहीं लगता धर्मवीर जी अब जब योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं अयोध्या से, एस्टैब्लिश हो जाएगा कि बीजेपी हिंदुत्व के प्लैंक पे लड़ रही है? तो अभी और 2017 में क्या फर्क हो जाएगा? फिर बताइए, अभी और 2017 में क्या फर्क हो जाएगा? राकेश जी ने तो कहना चालू कर दिया है हिंदू जवाब देगा। राकेश जी को लेफ्ट में। प्रदीप जी मेरी आपके माध्यम से राकेश त्रिपाठी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को एक सलाह है। अगर मान ले तो इस संसार में जो हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल है और ससुराल में ज्यादा अच्छी खातिरदारी होती है। भगवान राम की ससुराल नेपाल में है और गोरखपुर से नेपाल नजदीक है। योगी आदित्यनाथ अगर वहां से चुनाव लड़ जाएं तो निश्चित जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो ये जीतने वाले नहीं है। अयोध्या की जनता इनको नकार चुकी है क्योंकि इन्होंने भगवान राम को धोखा दिया है। 30 साल से भगवान राम के नाम को ये जप रहे हैं। आज घर घर में ये गाना आज गाया जा रहा है, और बगल में छुरी, ये है चाल उनको लाएंगे। राकेश त्रिपाठी का और योगी आदित्यनाथ का, परेशान मत होइए, आप डराइए मुसलमानों को, जो आपका काम है आप वही काम करते रहिए। आप मुसलमानों को डराते रहिए। सहारनपुर में जैसा बहन जी ने कहा था, सारे मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराओ। निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिया था। आप डराते रहिए मुसलमानों को। आज समाजवादी पार्टी भी बोटी काटने के एक्सपर्ट जो इमरान मसूद है उनको अपनी पार्टी में ले आई है। ये कोशिश करेंगे कि मुसलमान मेरा है, मुसलमान मेरा है, मुसलमान मेरा है। लेकिन मुसलमान भी जानता है कि प्रधानमंत्री आवास जो आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख मिले हैं उसमें 27% मुसलमानों को मिले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आज विकास के मुद्दे पर हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमने करके दिखाया है। हमने विकास सभी का और तुष्टीकरण किसी का भी नहीं, हमने इस फार्मूले को लागू करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे 5 जिलों में केवल बिजली आया करती थी और आज पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक और मुरादाबाद से लेकर के मिर्जापुर तक पूरा उत्तर प्रदेश समरस हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान बिजली आ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज 59 मेडिकल कॉलेज जोड़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको कह रहा हूं बृजमोहन जी मेरी बात सुनिए। आप राकेश त्रिपाठी जी की मैं माइंडसेट समझा रहा हूं, सुनिए मेरी बात। राकेश जी मुझे पता है अंदर से आप बहुत खुश हैं। राकेश जी मैं जान सकता हूं अंदर से आप बहुत खुश है कि अयोध्या से योगी जी चुनाव क्या दिखा रहे जितेंद्र जी क्या दिखा रहे हैं आप राकेश जी को? इनका संकल्प पत्र, इनका राकेश जी को क्या दिखाइए राकेश जी जरा देखिए। 32 पन्ने का झूठ का पुलिंदा, पूरा झूठ इसमें कुछ किया है राकेश जी? काम नहीं किया। अयोध्या में अरे पढ़ लीजिए, पहला संकल्प था किसानों का फसल ऋण माफ करेंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ किया। जो कहा था वो किया है, जो किया है वो दिख रहा है और इसीलिए जो कहेंगे वो करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है। मार दिया किसान को, कंगाल बना दिया किसान को। आपने 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया था भाई जितेंद्र त्रिपाठी जी, आप तो जानते हैं इस बात को। 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया था, 45,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया था मायावती जी ने और हमने सब लोगों को मिलाकर के उससे ज्यादा 1,51,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान अब तक कर दिया है, जबकि भुगतान अभी निरंतर जारी है। ये आज 1,70,000 करोड़ तक पहुंचेगा
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गेहूं के किसानों की खरीदारी हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में धान के एमएसपी पर खरीदारी हम कर रहे हैं। और एक बुरा नहीं आपकी दादा, आपने अगर हिंदू वोट यूनाइट हो गया तो अरिथमेटिक फेल हो जाएंगे दोस्तों। और वो भी सीधे किसानों अब ये 80 बनाम 20 में क्या योगी जी के चुनाव अयोध्या से लड़ने के बाद, योगी जी के चुनाव अयोध्या से लड़ने के बाद 80 बनाम 20 और क्लियर हो गया ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी देखिए ब्रिजमोहन जी, मैं आपको बता रहा हूं अभी तक ब्रिजमोहन जी अभी तक ना पिछले 48 सेकंड सुनिए, पिछले 48 घंटे में जितेंद्र जी, पिछले 48 घंटे में ना आप बिल्कुल मेगरा जैसी बॉलिंग कर रहे थे और बिल्कुल मेगरा जैसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे ब्रिजमोहन जी आप लोग, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद और बीजेपी डिफेंड कर रही थी, लीड कर रही थी। अब योगी जी के चुनाव लड़ने के बाद अब मुझे लग रहा है बीजेपी फ्रंट फुट पे आने की कोशिश कर रही है, और जब फ्रंट फुट पे कोई व्यक्ति आता है हिंदुस्तान के विकेट के अंदर दोस्तों, वो अच्छा प्लेयर बनता है। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय संघर्ष कर रही है कुछ सीटों पे जीतने के लिए, पूरी जनता इनके खिलाफ है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनसमूह निकल के आ रहा है, आपको आश्चर्य होगा। राकेश जी 20 सेकंड, राकेश जी लोगों की मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं, ये स्थिति है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुलंदशहर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सपा के प्रत्याशी आदरणीय के शर्मा जी का आज पहला टिकट हुआ है और वो चुनाव जीत के आ रहे हैं। राकेश जी जवाब। ब्रजमोहन जी बहुत बहुत बधाई आपको चुनाव जीतने के। दोस्तों कौन चुनाव जीतेगा कौन नहीं, पर मैं कह सकता हूं कि योगी जी के चुनाव लड़ने के बाद राकेश जी के चेहरे पे मुस्कान बढ़ चुकी है, और मुझे लग रहा है कि अब ये इलेक्शन के अंदर ये एक और ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, विकास और हिंदुत्व समाजवादी पार्टी ने साफ कर दी है कि जनता बीजेपी के विरोध में और इसीलिए वो जाति गठबंधन कर रही है। दोस्तों क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर पूरी देश की नहीं पूरे विश्व की नजर है। आप देश के नंबर 1 इलेक्शन शो पे बने रहिए, क्योंकि 8 बजे पे हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।